हेलो एवरीवन, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਟਾਇਨਿਕ ਤੇ ਅਨਾਇਨਿਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕਰਾਂਗੇ। तो चलो ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ करने ਹੈਗੇ। फर्स्ट कंपाउंड अपना हैगा देखो की है, पहला आप देख लिए कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟल्स ने ते केड़े अपने ब्रीजिंग लाइगेंड्स ने कि सारे लाइगेंड ही ब्रीजिंग ने, ये सारा आपा डिस्कस करते हैं। देखो की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो ये जेडे लाइगेंड्स है दीस आर द अमीन्स, ये ब्रीजिंग लाइगेंड नहीं हैगे, लेकिन ये जेडे दो हैगे आ, ये दो लाइगेंड है, दीस टू लाइगेंड्स आर एक्ट एज ए ब्रीजिंग लाइगेंड क्योंकि ये दोनों साइडों तो की है मेटल दे नाल की हैगे अटैच हैगे। फिर अपना फिर दोबारा की आ गया अमीन, ये भी की हैगे अपने टर्मिनल लाइगेंड्स हैगे, ब्रीजिंग लाइगेंड नहीं हैगे। तो अपन पता लग गया केड़े केड़े लाइगेंड्स अपने ब्रीजिंग हैं। तो उन्होंने नेम भी एक बार अब देख लिया अपने को की हुंदा है NH2-1, उस लाइगेंड का नेम की हुंदा है अमाइडो, ए तो हुंदा है। लेकिन अगर NH-2 एना नेम की है आई, तो आई माइडो अपने को ये वाला लाइगेंड है ना, तो एदा नेम ये चीज हुंदी है। ते जेड़ा नाइट्रो है दैट इज द NO2-, ओदा नेम की है नाइट्रो। ते आपां चार्ज भी देख लेने, इत्थे चार्ज कितना होएगा -2, इत्थे की होएगा -1 चार्ज होएगा अपने कोले। तां हुण आपां इहदी नोमनक्लेचर करदे हैगे आ। पहला लाइगेंड्स दी, लाइगेंड्स से मेटल दे विचों किहदा नेम पहला लिखांगे आपां, लाइगेंड्स दा नेम पहला लिखांगे। ते देखो इत्थे कोई भी काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं हैगा, तो लाइगेंड का नंबर आप मेंशन करांगे। कितना लाइगेंड का नंबर है 4, तो ये की नेम हो जाएगा टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। फिर की आ जाएगी अपनी मेटल, ठीक है, मेटल की है कोबाल्ट, कोबाल्ट आ गई नाल यदि की लिखांगे आप ऑक्सीडेशन स्टेट। इन्ना कंप्लीट हो गया अपना पोर्शन। हुण की दी टर्न आ गई ब्रिजिंग लाइगेंड्स। ब्रिजिंग लाइगेंड का एक दा नेम हुंदा स्टार्ट आई तो आइमिडो, ते एक दा स्टार्ट हुंदा एन तो नाइट्रो। किहदा नेम पहला लिखांगे अल्फाबेटिकली आई। ब्रिजिंग लाइगेंड्स दे नेम दे अगे की लग जांदा है म्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, म्यू लगेगा। कोबाल्ट दी आपां ऑक्सीडेशन स्टेट बाद चों फाइंड आउट करदे हां, पहला लाइगेंड्स दा आपां नेम दे लिए तां की आएगा अपने कोले म्यू अमाइडो एक हो गया। उस तो बाद फिर दोबारा की आएगा म्यू नाइट्रो। दोनों ने अगे की लाया, म्यू दे अगे ते पीछे की लावांगे अपना हाइफन लावांगे, इधरों एदे भी लावांगे हाइफन। ये चीज हो गई अपनी कंप्लीट। नाउ कम टू दिस, एक ही है मेटल है, एक ही है लाइगेंड है। फिर किहदा नाम पहला करांगे आपां लाइगेंड्स दा। कितने लाइगेंड्स अपने कोले 4, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। फिर मेटल रहेगी कोबाल्ट, नाल मेटल दी की आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। हुण चलो आपां की करिए मेटल दी की कैलकुलेट करदे हैगे आ, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करदे हैं। इत्थे पूरे कंपलैक्स दे अपने कोले चार्ज कितना गिवन हैगा +3, पूरे कंपलैक्स दे चार्ज की है +3। तो मेटल आप की करना है, दो मेटल्स है कोबाल्ट, उन्हों की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, +4 मेरे को की है अमोनिया अमीन प्लस NH प्लस NO2 +4 अमीन। यही चीज है ना। इत्थे कोबाल्ट नूं मैं 2 कर लिया क्योंकि इधर भी कोबाल्ट सीगी ते इधर भी कोबाल्ट हैगी अपनी कोले। 2 कोबाल्ट पे चार्ज फाइंड आउट करना है। अमीन इज द न्यूट्रल लाइगेंड। आइमिडो कितना चार्ज हैगी एक ते -2, ते नाइट्रो ते कितना चार्ज है -1। अमीन अपना की हो गया दैट इज न्यूट्रल।
इज इक्वल टू की आएगा +3 क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स से की चार्ज है +3 इज इक्वल टू +3 2 कोबाल्ट चार्ज फाइंड आउट करना है -2 -1 इज इक्वल टू +3 तो 2 कोबाल्ट +3 +2 +1 कितना आ गया अपने को 2 कोबाल्ट इज इक्वल टू कितना आ गया 6 +10 तो एक कोबाल्ट ते कितना चार्ज आ गया अपने को +3 चार्ज आ गया जेड़ा कि इत्थे आपां लिख दांगे। ठीक है बस इत्थे ध्यान रखना है जो ब्रीचिंग लाइगेंड का नेम करना है तो वो की होएगा म्यू दे नाल सैपरेटेड होएगा ओदे अगे ते पीछे की लगे होंगे हाइफन्स लगे होंगे ते एक जेडी मैटल दी ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करनी हैगी है वो थोड़ा जिहा ध्यान वाला करने वाला पोर्शन है। ठीक है चलो अपन नेक्स्ट करते हैं हुण नेक्स्ट इज द देखो नेक्स्ट दे विच की है आप इत्थे लिख लैंदे हैं दिस इज इथेन 1,2 डायमीन है एक ही अपना ब्रीचिंग लाइगेंड नहीं हैगा OH की अपना ब्रीचिंग लाइगेंड है देन मेटल कोबाल्ट लाइगेंड इथेन 1,2 डायमीन इत्थे की आ जाएगा अपना सल्फेट इत्थे देखो काउंटर आयन है केड़ा काउंटर आयन है दैट इज सल्फेट जिहदा नंबर आपां मेंशन नहीं करते। क्लियर चलो हुण इत्थे की है देखो पहला तो ये देखो अपने ब्रीचिंग लाइगेंड्स केड़े हैगे आ म्यू अमाइडो ते की हैगे म्यू हाइड्रोक्सो दीज टू आर द ब्रीचिंग लाइगेंड्स। चलो हुण आप इन्हां दा नेम करदे हैं ये देखो इहदा नेम के इथेन 1,2 डायमीन ओदे नेम दे विच पहला ही ऑलरेडी की आ चुका है डाई आ चुका है तो ये वाला नंबर जेड़ा मेंशन करांगे वो आपां किदे थ्रू करांगे बिस दे थ्रू मेंशन करांगे। बिस की आ जाएगा इथेन 1,2 डाई अमीन लाइगेंड हो गया अपना देन कम टू द कोबाल्ट मेटल कोबाल्ट नाल की आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट देन की आएंगे दो लाइगेंड्स ब्रीचिंग लाइगेंड्स एक दा नाम ए तो शुरू हो रहा है एक दा नाम एच तो आप की लिखांगे म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो देन फिर की आ गया ए वाला पोर्शन रह गया इस पोर्शन दे विचों एक मेटल है ते नाल की है लाइगेंड्स है तो आप लाइगेंड का नेम पहला लिखांगे की आ जाएगा बेस सेम यही वाला इथेन 1,2 डाईअमीन ब्रैकेट बंद नाल की आएगा कोबाल्ट नाल की आएगा थोड़ी स्पेस नाल काउंटर आयन दैट इज आ की आएगा सल्फेट नाल इत्थे की लिखांगे आपां मेटल दी ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेटल दी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो किवें काउंट करांगे आपां एक सल्फेट ते कितना चार्ज है दैट इज द -2 दो ते कितना हो जाएगा -4 पूरे कॉम्प्लेक्स से कितना चार्ज आ गया अपने को +4 हुण देखो ए जेडे लाइगेंड दीस आर द न्यूट्रल ए वाला की है न्यूट्रल है दो कोबाल्ट ते आपां चार्ज फाइंड आउट करना है प्लस इन्हां नूं छड्ड देने प्लस NH2 प्लस OH इज इक्वल टू कितना दा होएगा +4 NH2 मेटल NH2 ते कितना चार्ज है -1 हाइड्रोक्सो ते -1 इज इक्वल टू की है +4 की आ जाएगा अपने को 2 मेटल इज इक्वल टू क्या आएगा +4 +2 2 मेटल इज इक्वल टू +6 एक मेटल ते कितना चार्ज आ गया 3 तो इत्थे मेटल दी ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 3 हो गया क्लियर एक बारी फिर देख लो की इहदे विच
ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਆ ਮੈਟਲ से ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦਾ ਨੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਗੈਂਡ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ दैट इज बेस इथेन 1 टू डायमीन कोबाल्ट कोबाल्ट ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡਤੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ then ਕਿਹਦੀ ਟਰਨ ਆਈ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਦੀ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ A ਅਮੀਡੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਲਾਈਗੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਈਫਨ ਮਿਊ ਅਮਾਈਡੋ then ਮਿਊ ਹਾਈਡਰੋਕਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਦਾ ਨੰਬਰ बेस इथेन 1 टू डायमीन फिर की आ गई अपनी मेटल कोबाल्ट नाल मेटल दे की आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी ओदी ते बाहर की आ जाएगा अपना जेड़ा काउंटर आयन है दैट इज सल्फेट ते ओदा नंबर मेंशन नहीं करना ਤਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਲਫੇਟ ਇੱਕ ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ -2 ਦੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ -4 ਉਹ ਚਾਰਜ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ दैट इज ਦਾ +4 आ जाएगा ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਟਲ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ फाइंड आउट ਕੀਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੋ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਸੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ नेक्स्ट इज द नेक्स्ट एग्जांपल हैगी अपनी NH3 देन क्रोमियम ब्रिजिंग लाइगेंड इत्थे देखो 1 है कि 2 है ब्रिजिंग लाइगेंड इत्थे ओनली 1 है केड़ा हैगा दैट इज द हाइड्रोक्सो ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸੋ ਇੱਥੇ ਮਿਊ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਈਫਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਾਊਂਟਰ ਆਇਨ ਹੈ Cl ਇੱਕ Cl ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ Cl ਕਿੰਨੇ ਹੈ 5 ਹੈ -5 ਦਾ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਕੀ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ +5 ठीक है चलो इथों करिए स्टार्ट पेंटा की आएगा ना बोलो बोलो पेंटा अमीन देन मेटल की है क्रोमियम पेंटा अमीन क्रोमियम नाल आपां स्पेस स्टार्ट दी ऑक्सीडेशन स्टेट लई फिर की दी टर्न आ गई अपने ब्रिजिंग लाइगेंड दी हाइफन म्यू देन हाइड्रोक्सो उस तो बाद फिर ये पोर्शन रह गया इस पोर्शन दे विच आपां की लिखांगे पेंटा अमीन फिर की आएगी अपनी मेटल क्रोमियम एडी ऑक्सीडेशन स्टेट ते लास्ट ते अपना की आ जाएगा क्लोराइड हुन मेटल दी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो की है आपां नूं वैसे ही पता लग जाएगा दिस इज द न्यूट्रल लाइगेंड दिस इज द न्यूट्रल लाइगेंड अपने को लिए दो मेटल्स से चार्ज फाइंड आउट करना है हाइड्रोक्सो ते कितना चार्ज है अपने को लिए -1 दो मेटल्स से चार्ज फाइंड आउट करना है हाइड्रोक्सो का चार्ज -1 इज इक्वल टू की हो जाएगा +5 2 मेटल इज इक्वल टू की होएगा +6 तो एक मेटल दे चार्ज अपने को लिए की आ गया 3 आ गया दोनों के केस से की आ गया 3 आ गया हो गया क्लियर अगेन इत्थे क्लोराइड दा नंबर आपां मेंशन नहीं किया हैगा क्यों नहीं किया हैगा क्योंकि इट इज अ काउंटर आयन क्लियर चलो नेक्स्ट अपना लास्ट एक और एग्जांपल है ब्रिजिंग लाइगेंड्स दा की है अपनी को लिए हैगा C6H5 थ्राइस P केड़ा लाइगेंड है इस लाइगेंड दा नेम की हैगा की नेम है ट्राइफिनाइल फॉस्फेन ते इत्थे देखो जिहड़े ब्रिजिंग लाइगेंड्स है इत्थे की है दोनों सेम है ब्रिजिंग लाइगेंड्स आर सेम तो इत्थे आपां लिखांगे डाईक्लोरिडो तो हुण देखो इहदे विच की हो जाएगा अपने कोले These two are the bridging ligand तो ये अपन पता है इत्थे की लिखांगे म्यू
डाईक्लोरिडो, ये चीज होगी अपने को, ठीक है। तो हुण इथों स्टार्ट करते हैं, एदा नेम की हो जाएगा सी तो क्लोरिडो, ते एदा नेम की होगा ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। तो किहदा नेम पहला लिखांगे आपां Cl दा, दैट इज द क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फेन पैलाडियम। पैलाडियम है नेम मेटल दा, पैलाडियम। नाल इत्थे की लिखांगे मेटल दी ऑक्सीडेशन स्टेट। देन म्यू डाई की आ जाएगा अपना लाइगेंड, ब्रीजिंग लाइगेंड डाईक्लोरिडो। फिर यदि गल आ गई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦਾ नेम लिखांगे ਆਪਾਂ ब्रीजिंग सॉरी लास्ट लाइगेंड ਦਾ ਕੀ ਹੈ क्लोरिडो ट्राइफिनाइल, ਇਹਨੂੰ ज्वाइन नहीं करना ਹੁੰਦਾ, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। फिर की रह जाएगा अपनी मेटल रह जाएगी पैलाडियम। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखांगे ਆਪਾਂ। ऑक्सीडेशन स्टेट नाल ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ आयन। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ कैलकुलेट करनी है, मेटल ਦੀ ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो देखो ट्राइफिनाइल फॉस्फेन अपना की हैगा, दिस इज अ न्यूट्रल लाइगेंड। तो दो पैलाडियम है, ਇਹਦੇ चार्ज फाइंड आउट करना अपने को। क्लोरीन कितनी हैगी अपने को 4 क्लोरीन इज इक्वल टू पूरे कंप्लेक्स से चार्ज है नहीं 0। तो 2 पैलाडियम ते चार्ज कितना आएगा -4। 2 पैलाडियम इज इक्वल टू एक पैलाडियम ते चार्ज कितना आ जाएगा, एक पैलाडियम सॉरी इत्थे की आएगा ये देखो +4 क्लोरीन, एक Cl ते चार्ज -1 इज इक्वल टू 0। तो 2 पैलाडियम इज इक्वल टू की आएगा +4। तो एक पैलाडियम ते चार्ज कितना आ गया +2। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ रिप्रेजेंट करांगे ਆਪਾਂ रोमन दे विच, ठीक है। ये सी अपनी ब्रिजिंग लाइगेंड्स दी नॉमनक्लेचर, ठीक है। चलो एक बारी फिर देख लिया नु, देखो इत्थे की ट्राइफिनाइल फॉस्फेन सी, ये की सी क्लोरिडो। ਇਹਦਾ नेम कित्थों शुरू हो रहा है ट्राइफिनाइल तो, ट्राई तो ਇਹਦਾ C तो क्लोरिडो। ਤੇ ਇਹਦਾ नेम की आएगा अपना पहला आएगा क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। फिर की टर्न आ जाएगी मेटल दी, मेटल का नेम की आ जाएगा पैलाडियम। ते दोनों ब्रीचिंग लाइगेंड्स की है सेम है, ਇਹਦਾ नेम की हो जाएगा म्यू डाईक्लोरिडो। देन अगेन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦਾ नेम पहला आएगा क्लोरिडो, देन ट्राइफिनाइल फॉस्फेन। फिर की आ जाएगा अपना पैलाडियम आ जाएगा, ते नाल आपां की लिख देंगे आयन। तो हुण ये मैटल्स दी की फाइंड आउट करनी है आपां, ऑक्सीडेशन स्टेट करनी है। तो इत्थे पता है कि दीस ट्राइफिनाइल फॉस्फेन दोनों की है अपनी न्यूट्रल लाइगेंड है। तो जेड़ा टोटल चार्ज कंप्लेक्स ते आएगा दैट इज 0 की इक्वल है 2 मेटल्स +4 क्लोरीन। तो एक क्लोरीन ते कितना चार्ज है -1। तो 2 पैलाडियम -4 से उधर जाके की हो गया +4। तो एक पैलाडियम ते कितना चार्ज आ गया अपना +2 आ गया, जिन्होंने आपां किहदे नाल रिप्रेजेंट करता रोमन दे विच रिप्रेजेंट करता। क्लियर। चलो नेक्स्ट इज द कैटायनिक एंड द अनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक एंड अनायनिक कॉम्प्लेक्स वो करने आपां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स आपां नूं नहीं गिवन हैगे भी ये वाले रूल्स कोई आपां फॉलो करने हैं। ये देखो ये है कि मेटल केड़ी है अपनी इत्थे प्लैटिनम, मेटल केड़ी है प्लैटिनम। ये देखो ये भी की है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये भी की है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जेड़ा ये वाला कंप्लेक्स हुंदा है अनायनिक एंड दिस इज द कैटायनिक। जे ये कैटायनिक अनायनिक होणगे तां ही इन्हां दे विच की होणगियां फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होणगे, तां ही ये इकट्ठे बाउंड होणगे। ये न्यूट्रल नहीं होणगे ते ना ही इन्हां दे सेम चार्ज होएगा।
चार्ज भी इन्हां ते की होएगा अपोजिट चार्ज ही होएगा। ठीक है, तो सब तो पहला देखो दोनों जगह मैटल की हैगी अपनी प्लैटिनम हैगी है। तो प्लैटिनम जिहड़ी मैटल है वो जनरली +2 ते +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दे विच की करदी है एग्जिस्ट करती है। इत्थे सपोज करो मैं प्लैटिनम दी ऑक्सीडेशन स्टेट लै ली +4, प्लैटिनम दी की लै ली +4 ते पूरे कंपलैक्स दे चार्ज फाइंड आउट करना मैं। तो प्लैटिनम +4 Cl = ये फाइंड आउट करना है x दी वैल्यू में। प्लैटिनम ते मैं सपोज कर ली कितनी है +4 एक Cl ते कितना चार्ज है -1 = x, तो की होएगा +4 - 4 x = 0। पूरे कंपलैक्स से की चार्ज आ गया 0। जेडी गल आपां हुणे पहलां की सीगी कि कंपलैक्स न्यूट्रल नहीं होंगे, एक कंपलैक्स अपना कटायन होएगा, दूसरा की होएगा अनायन होएगा। इट मीन्स प्लैटिनम इत्थे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दे विच नहीं प्रेजेंट हैगा। अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी तो पूरा कंपलैक्स अपना की हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इत्थे आपां की करिए प्लैटिनम दी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपां सपोज कर लिए प्लैटिनम दी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, फिर करिए आपां प्लैटिनम +4 Cl = x फाइंड आउट करना है आपां। प्लैटिनम दी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी अज्यूम कर ली +2 +4 एक Cl दे चार्ज -1 = x +2 इत्थे कितना आ गया -4 = x, तो x से कितना चार्ज आ गया -2। ऐसे कि हो गया अपना ये कंपलैक्स अनायनिक हो गया, ये कंपलैक्स की हो गया अनायनिक हो गया। देन हुन कटायनिक ते चलो, अगर इत्थे -2 है तो पूरे इधर कितना आ जाएगा +2, इधर कितना चार्ज आ गया +2, दैट इज द कटायनिक बन गया अपना चार्ज ही मतलब सीगा। हुन इधरों आपां नॉमेनक्लेचर शुरू कर देने हैं। प्लैटिनम इज द मेटल एंड लाइगेंड अपना की हैगा पिरिडीन। किन्ने पिरिडीन हैगे 4, तो इत्थों नेम हो जाएगा टेट्रा पिरिडीन। टेट्रा पिरिडीन, पिरिडीन की अपना न्यूट्रल लाइगेंड हैगा। प्लैटिनम प्लैटिनम अगे की आ जाएगी मेटल दी ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लैटिनम दी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लिए कि हैगा प्लैटिनम +4 पिरिडीन = पूरे कंपलैक्स से की चार्ज आया +2। प्लैटिनम पिरिडीन अपना केड़ा लाइगेंड है न्यूट्रल लाइगेंड है, तो इत्थे की आ जाएगा 0 = +2। प्लैटिनम ते कितना चार्ज आ गया +2, ओनू किदे नाल रिप्रेजेंट कर देंगे आपां रोमन दे विच। ठीक है, तो ये वाला काम तो अपना हो गया। हुण इत्थे देखो आपां एक रूल कीता सी, जदों पूरे कंपलैक्स दे चार्ज नेगेटिव होवे तां मेटल दे नाम दे पीछे की लगदा है 8। ठीक है, तो इत्थे देखो प्लैटिनम दे नाम दे पीछे की लग जाएगा प्लैटिनेट लग जाएगा, प्लैटिनेट लग जाएगा। तो इत्थे की करिए आपां, ये हो गया अपना टेट्रा टेट्रा क्लोरिडो। अगे की आ जाएगा प्लैटिनेट। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट 2। ये हो गया अपना कटायनिक ते अनायनिक कंपलैक्स दी नॉमेनक्लेचर। किवें स्टार्ट कीती आपां, जेड़ा प्लैटिनम मैटल सी वो की है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दे विच एग्जिस्ट करदा है +2 एंड +4। अगर आप +4 अज्यूम कीती सी तो पूरा कंपलैक्स अपना की हो गया सी न्यूट्रल हो गया सी। तो फिर इत्थे प्लैटिनम दी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट लीती आपां +2, तो पूरे कंपलैक्स से कितना चार्ज आ गया अपना -2, तो इहदे अपोजिट इत्थे चार्ज कितना आ गया +2 आ गया। उस तो बाद सीधा आपां नॉमेनक्लेचर शुरू करती, टेट्रा पिरिडीन प्लैटिनम ओदी ऑक्सीडेशन स्टेट, देन फिर टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनेट। प्लैटिनेट इत्थे इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि पूरे कंपलैक्स से अपना चार्ज किया है नेगेटिव आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपां करदे हैगे इहदे विच आपां। हो गया क्लियर, समझ लग रही है सारे नू। चलो नेक्स्ट इज द प्लैटिनम डाइक्लोरिडो।
अमीन किन्ने है, अमीन है 4, एक ये कंप्लैक्स है, एक अपना देखो मैटल इत्थे फिर प्लैटिनम आ गई। तो प्लैटिनम आपां नूं पता हुण किहड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट लवांगे आपां +2 लवांगे, तो इत्थे पूरे कंप्लैक्स से की चार्ज आ जाएगा -2, ते इधर कितना आ जाएगा अपना चार्ज, इधर चार्ज इहदे विच +2। तो फिर आप नोमनक्लेचर शुरू करिए, एदा नेम अमीन तो एदा नेम Cl तो आएगा, तो किहदा नेम पहला आएगा अमीन दा, तो की हो जाएगा इत्थे टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो की हो जाएगा पूरे कंप्लेक्स से चार्ज की है प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है तो मेटल का नाम उम्मीद रहेगा प्लैटिनम, प्लैटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट की आएगी, इथे प्लैटिनम ते फाइंड आउट करनी है +2 Cl +4 अमीन इज इक्वल टू पूरे कंप्लेक्स से कितना चार्ज है दैट इज इक्वल टू +2। प्लैटिनम ते फाइंड आउट करनी है +2, एक Cl ते कितना चार्ज है -1, एक ही है न्यूट्रल लाइगेंड इज इक्वल टू की हो गया +2, तो प्लैटिनम इथे की आएगा -2 इज इक्वल टू +2, तो उधर की आ जाएगा प्लैटिनम इज इक्वल टू 4 दे इक्वल आ जाएगा, प्लैटिनम आ जाएगा 4 दे, तो इथे की लिख दिए 4। ठीक है, ये होगी अपनी प्लैटिनम दी ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हजे आप केड़ा पार्ट पूरा किया है कटायनिक, हुण अनायनिक ते आ जाओ, टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो। हुण देखो ये प्लैटिनम है पूरे कंप्लेक्स से की है नेगेटिव चार्ज है, प्लैटिनम के नाम के पीछे की लग जाएगा 8 लग जाएगा, की बन जाएगा प्लैटिनेट, प्लैटिनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट फिर फाइंड आउट करिए, प्लैटिनम +4 Cl इज इक्वल टू पूरे कंप्लेक्स से -2 चार्ज, प्लैटिनम +4 एक Cl दे चार्ज -1 इज इक्वल टू -2, प्लैटिनम -4 इज इक्वल टू -2, प्लैटिनम इधर कितना आएगा उधर जाएगा +2, इधर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 2। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो लास्ट रह गया अपना कॉम्प्लेक्स, वो भी इंटरेस्टिंग है। लास्ट कॉम्प्लेक्स जेड़ा है कटायनिक ते अनायनिक दे विच। चलो लास्ट करते हैं, ध्यान नाल करन वाला थोड़ा जा कि ये विच मेटल कोबाल्ट क्लोरिडो 2 अमीन्स किन्ने है 4। इथे देखो कॉम्प्लेक्स का नंबर की है इथे 3, कॉम्प्लेक्स का नंबर 3, देन की है क्रोमियम Cn साइनाइड 6। तो इथे देखो क्रोमियम जेड़ा है मोस्टली केड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट दे विच एग्जिस्ट करदा है +3 एंड +6। तो इथे क्रोमियम नू अगर आपां एज्यूम कर लिए +6, क्रोमियम +6 Cn आपां पूरे कंप्लेक्स से चार्ज की करना है फाइंड आउट करना है। तो क्रोमियम नू मैं एज्यूम कर लिया +6 Cn ते -1, एक ही हो जाएगा +6 -6 कि इक्वल आ गया 0 ने, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इथे क्रोमियम आप केड़ी स्टेट दे विच लवांगे +3, क्रोमियम ते अगर +3 चार्ज आएगा, क्रोमियम ते अगर +3 अज्यूम किता तो पूरे कंप्लेक्स से की चार्ज आएगा अपना दैट इज x, तो की होएगा +3 6 Cn ते चार्ज -1 इज इक्वल टू x, +3 -6 इज इक्वल टू x, x से चार्ज कितना आ गया तो -3, पूरे कंप्लेक्स से चार्ज की आ गया -3। तो इथों आपां पता लग गया कि मेटल दे नेम दे पीछे की लगेगा 8, मेटल दे नीचे की लगेगा नेम दे पीछे की लगेगा 8, क्रोमेट की लगेगा क्रोमेट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लेकिन हुण ये देखो जेड़ा -3 चार्ज है इत्थे की आएगा +3, लेकिन इत्थे नंबर देखो कितना है 3 है ना, तो -3 किवें कटायंस दे नाल बाउंड आउट करेगा +1 +1 +1,
ये 3 है ना, इन्हां दा नंबर कंपलैक्स दा नंबर कितना है 3 है। एक कंपलैक्स से कितना चार्ज होएगा +1 होएगा, +1 होएगा। ठीक है, तो चलो आप करिए अगे इनू कंटिन्यू। ये -3 दोबारा देख लो, जेड़ा -3 आया है, -3 चार्ज आया है, उधर जाके की है थे कंपलैक्सेस का नंबर देखो 3 है, तो हर एक कंपलैक्स से कितना चार्ज होएगा +1 +1 ते +1 होएगा। ठीक है, तो चलो अगे करिए आपां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ अपना नेमिंग करिए आपां टेट्रा अमीन डाई क्लोरिडो, टेट्रा अमीन डाई क्लोरिडो। मैटल दे चार्ज आपां फाइंड आउट करना है, तो इत्थे एक कंपलैक्स से कितना लिता आपां +1, तो मैटल कोबाल्ट दे चार्ज फाइंड आउट करना है +2 Cl 4 अमीन इज इक्वल टू की लवांगे आपां एक कंपलैक्स से कितना चार्ज आया +1, कोबाल्ट दे चार्ज फाइंड आउट करना है +2 Cl ते कितना चार्ज है -1, दिस इज अ न्यूट्रल लाइगेंड इज इक्वल टू +1, तो कोबाल्ट -2 इज इक्वल टू +1, तो कोबाल्ट ते कितना चार्ज आ गया +3। ये अंडरस्टैंड कर लिया ना भी +1 क्यों लिता, क्योंकि इत्थे नंबर अपने को 3 सीगा। डाइक्लोरिडो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई 3 आ गई अपनी। देन केड़ा पार्ट रह गया अपना अनायनिक पार्ट रह गया। अनायनिक पार्ट दे विच इत्थे की आ जाएगा हेक्सा सियानो क्रोमेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रोमेट। ते अपना मेटल ते चार्ज कितना आया मेटल ते 3। ठीक है, एक बारी फिर देख लो ये विच। सब तो पहले आप स्टार्टिंग कितों की अपने को ओके इत्थे मेटल अपने को आएगी क्रोमियम ही आएगी मेटल अपने को मेटल क्रोमियम नहीं कोबाल्ट है। चलो तो इत्थे की होया आपां की कीता पहला क्रोमियम दी ऑक्सीडेशन स्टेट ला ली कि क्रोमियम की है +3 या +6 दे विच एग्जिस्ट करदा हैगा। तो अगर +6 अज्यूम की तो पूरे कंपलैक्स से तुहाडा की चार्ज आ रहा सी 0 आ रहा सी, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपां क्रोमियम दी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लैके चले हैगे आ +3 ला ली, तो पूरे कंपलैक्स से की चार्ज आ गया -3। तो जिथों आपां नूं पता लग गया कि जो क्रोमियम का नेम लिखना है उत्थे की लग जाएगा क्रोमेट लग जाएगा, तो मैटल की ऑक्सीडेशन स्टेट तुहाडी की आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इधरले पासे की है -3 है, किन्ने कंपलैक्स का नंबर है इत्थे देखो 3 है, तो एक कंपलैक्स से कितना चार्ज आएगा +1 आएगा। तो आप इत्थे कैलकुलेशन +1 के अकॉर्डिंग करांगे भी एक मैटल के चार्ज से कंपलैक्स से +1 चार्ज है, तो मैटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होएगा -2 उधर जाएगा, तो +2 +1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इत्थे देखो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट की आ गई 3 आ गई। दिस इज ऑल अबाउट द nomenclature of the bridging complexes and the cationic and the anionic complexes। जे तुहानू वीडियो वधिया लग्या होया तो प्लीज इनू लाइक सबसक्राइब ते शेयर कर दो। थैंक यू।